जब अगले महीने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 75वां जन्म दिवस मनाएंगे, उनके साथ शुभकामनाओं के साथ 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदें भी होंगी। इस जन्मदिन पर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर खुशी के भाव होंगे, तो वहीं दिल में मां के बिना जन्मदिन मनाने की टीस भी होगी, क्योंकि बीते कई सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हमेशा यही कोशिश रही कि अपने जन्मदिन पर मां का आशीर्वाद जरूर ले, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। माँ बेटे के इस रिश्ते की मिठास किसी से छिपी नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं, कभी बेटे से मिलने प्रधानमंत्री आवास पहुंच जाती थी हीरा बहन, तो कभी खुद पीएम मोदी माँ के निवास स्थल पर चले जाते थे। लेकिन इस बार के जन्मदिन पर माँ की कमी तो खलेगी, और ऊपर से पितृपक्ष का साया। श्राद्धों में पीएम मोदी का जन्मदिन और जन्मदिन के अगले 3 दिन बाद सर्व पितृ अमावस्या। इस दौरान पितरों का तर्पण और पितरों के श्राप से मुक्ति पाने का रास्ता दिखाने की कोशिश की है आध्यात्मिक गुरु स्वामी योगेश्वरानंद गिरी महाराज जी ने। पितरों के इसी देश में त्योहार हमेशा रहते हैं, और कावड़ यात्रा के बाद अब जब शुरुआत हो जाएगी आपकी माफ़ कीजिए पितृ पक्ष की, तो जाते जाते बस आपसे पितृ पक्ष को लेकर जानना चाहूँगी, पितृ अमावस्या को लेकर। खासकर हम देखते हैं कि हमारे जितने भी गंगा यमुना मतलब जितनी भी नदियाँ वहाँ पे पितृ तर्पण करते हुए लोग नजर आते हैं, तो क्या महत्व है इसका हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारे सनातन ग्रंथों में? मुझसे ज़्यादा मतलब पितरों वाला एक जो पक्ष है, इस प्रश्नों को बार बार जिज्ञासा की जाती है, और उस पर मेरे अपने चैनल पर भी काफ़ी मैंने डिटेलिंग के साथ समझाता हूँ इस चीज़ को। सिर्फ पितृगृहस्थियों को लगते हैं ऐसी बात नहीं है पितृदोष सन्यासियों को भी लगता है। सन्यासियों को कैसे लगता है सर? हाँ, बहुत बहुत अच्छा आपका है, क्योंकि वहाँ तो मतलब कर्मकांड कुछ पूरा करने गरिमा के की बाद। वजह से मैं मतलब चीज़ों को नाम न लूँगा, लेकिन मेरे जो संपर्क में लगभग सारे के तो नहीं बट काफ़ी सन्यासी होते हैं। तो पितृदोष पर मेरा जब पहला एक एपिसोड आया, तो उसको लेकर के एक मेरे पास बहुत अच्छे सन्यासी का फ़ोन आया कि महाराज जी क्या पितृदोष सन्यासी को भी लगता है? तो मैंने कहा हाँ लगता है। तो बोले विरजा होम, हम लोग विरजा होम कर लेते हैं जिसमें अपना पिंडदान कर लेते हैं। जी जी। तो पिंडदान करने के बाद तो हम कोई दूसरी पूजा नहीं कर सकते। मैंने कहा बिल्कुल सत्य है आपकी बात, लेकिन विरजा होम करवाने वाला जो पंडित था वो कर्मकांडी था। हमें सन्यास तो हमारे गुरुजनों से मिलता है ना, लेकिन जो क्रियाकर्म वाली विधि है वो कर्मकांडी पंडित करवाता है। जी। और पंडितों की प्रामाणिकता कौन तय करेगा? मैं बहुत गंभीरता से आपको बता रहा हूँ, मैं इस चीज़ के लिए प्योरिटी एंड पायसनेस का बहुत प्रयास करता हूँ। जैसे हमारे आश्रम में कोई पूजा होती है तो उसके लिए 2 नियम होते हैं। एक, आजकल वो बुरी लत लगी हुई है ना, मुंह में वो पान पराग वाला मावा डाल करके पंडित पूजा करवाता है। जी। दूसरा, मोबाइल साथ में रखता है। हम 2 चीज़ें पहली बोल देते हैं कि आपको 500 रुपया दक्षिणा पर डे ज़्यादा देंगे, लेकिन आप फ़ोन बीच में नहीं उठाएंगे। दूसरी, मुंह जूठा नहीं रखेंगे। तो जो पूजा सन्यासियों के लिए मैं बात कर रहा था, वो पूजा जो पिंडदान करने वाली विधि है वो कर्मकांडी पंडित ने करवाई है। कितनी प्रामाणिकता से करवाई है? अगर पूजा की प्रामाणिकता ही ठीक नहीं है, आपने पेपर के अंदर जो कंटेंट लिखा है वो ही ठीक नहीं है, तो आपको पासिंग मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। तो जो विधि विधान से वो पूजा होनी चाहिए थी, वो पूजा न होने के कारण पितृ सन्यासी के भी रुकाव है। अब पितृ थोड़ी जानता है कि तुमने विरजा होम कर लिया तो हम चले जाते हैं अपने मार्ग पे। तो जिसका फ़ोन आया तो उन्होंने कहा ये तकलीफ़ है और स्वप्न में मुझे मेरे परिवार के पितृ दिखते हैं, तो आप इसका समाधान दो। तो मैंने कहा कि इसका समाधान ये है कि व्यवस्थित इसको तीर्थ, आपने नदियाँ का शब्द है तीर्थ, तीर्थ हमेशा नदियों के किनारे होते हैं। तो मैंने कहा किसी योग्य ब्राह्मण से आप उनसे निवेदन करें कि भाई आप जल्दबाजी ना करें और जो भी प्रोसीजर है उसको फॉलो करें। तो मैंने कहा ना, जिन जिनको हमने भी आजमाया वो ब्राह्मण भी 6-8 महीने तक तो ईमानदारी से काम करता है, फिर भ्रष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है अब तो बिजनेस बढ़ गया, फिर उसमें वो दुकानदारी वाली मानसिकता आ जाती है। हम अपने कर्मकांड के अंदर प्रामाणिक नहीं है। जो जिस काम के लिए अगर वो प्रामाणिक हो गया तो फिर उसका दूसरा तरीका है कि वो कर्मकांड फिर आप कर लो। जैसे गायत्री का जप है तो गायत्री का प्रोनाउंसिएशन, गायत्री का मंत्र, हमने गायत्री मंत्र लेना भी बंद कर दिया। तो जो 8 साल से हर वर्ग को गायत्री मंत्र दिया जाता था परंपरागत, वो बंद है। जनेऊ पहनाने की जो विधि थी वो बंद है। इतने सारे फॉल्ट करने के बाद आप कहते हो कि सन्यासी को तो फिर पिंडदान करने की क्या ज़रूरत है, मतलब ये पितृदोष होना ही नहीं चाहिए। तो फिर क्यों हुआ? मेरे लिए भी एक वैज्ञानिक तरीके से अगर मैं सोचने गया तो ये कारण जो
मैंने खोजे, वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। और शायद इस पॉडकास्ट को देख करके जो भी सन्यासी पूरे भारत में या विदेशों में भी देख रहे हैं वो समझ जाएंगे कि मैं जो बोल रहा हूँ कितनी प्रामाणिकता से बोल रहा हूँ। जब तक पितृदोष से एक सन्यासी भी निवारण उसका नहीं होता है तब तक वो सन्यास में भी प्रगति नहीं कर पाता है। ओके। क्योंकि पितरों की अपेक्षा है ना आपसे, जी। उसको समाधान आपने नहीं दिया हुआ है। तो जिसकी मैं बात कर रहा था कि उनको बार बार स्वप्न में आ रहा था, तो उन्होंने कहा कि फिर एक काम करिए कि हमारा इतना नज़दीकी संबंध है तो आप इसका समाधान करवा दीजिए। और इन शॉर्ट विधि के साथ समाधान किया गया और फिर उन्होंने उसको बड़ी गंभीरता और प्रामाणिकता से स्वीकार किया कि यस, मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया, यस ये चीज़ की कमी थी और इस चीज़ के बाद अब चीज़ें ठीक होने लगी हैं। तो पितृ है, पितृ डीएनए है। वैज्ञानिक दृष्टि से समझो पितृ है क्या। पितरों को ऐसे समझो कि जैसे हम किसी बच्चे को देखते हैं तो कहते हैं ना कि इसकी आंखें अपनी नानी पर गई हैं, इसके बाल अपने दादा पर गए। तो ये नानी और दादा के गुण जो है, मामा और मामी के गुण जो है, बच्चा कहाँ से ला रहा है? तो इन द फॉर्म ऑफ डीएनए हमारे भीतर वो स्मृति स्वरूपेण पितृ भी होते हैं। दूसरा है कि इस शरीर को हमने जला दिया, हम मर गए तो फिजिकल बॉडी को जला दिया, लेकिन जो मनस के अंदर, माइंड के अंदर जो हमारी इच्छाएं होती हैं, इच्छा होती है, वो कई प्रकार की होती हैं। किसको पता कि क्या रह गई। मैं जब आप, मेरे ख्याल से आपके मंच पर भी कई बार इसको मैंने कहा हुआ है कि जब पितरों का वो तर्पण होता है, सर्व पितृ वाला नारायण बलि वाला श्राद्ध होता है, तो उसमें कई पितरों की डिमांड अपनी अपनी होती है। कोई बीड़ी भी मांग लेता है, सिगरेट मांग लेता है। मैं अभी किसी पॉडकास्ट पे बता रहा था कि एयरफोर्स के ऑफिसर का पितृतर्पण हो रहा था, रिटायर होकर के वो चले गए होंगे दुनिया से। उसने शराब मांगी है और मैंने उनको बताया कि गुजरात के अंदर दारूबंदी है, तो शराब कहाँ से लाओगे? पंडित ने बोला क्या मांग रहा है? उसने अपना शब्द बोला, मेरा सामान लाओ। तो क्या सामान था? तो बोले कि पापा पीने के शौकीन थे तो वो मांग रहे हैं। तो पंडित ने बोला भाई देना तो पड़ेगा आपको। तो फिर उनके ही संपर्क के वगैरह लाया और वो पितृ का जो आह्वान है एक स्त्री शरीर के अंदर है, मतलब समझो ससुर अपने बहू के शरीर में है। और ये चीज़ बिल्कुल फोटोग्राफी के आधार पे मैं बता रहा हूँ, प्रामाणिकता के आधार पर। अब 2 बॉटल न पीने वाली स्त्री जब पिएगी तो उसकी हालत क्या होगी? आप तो कहोगे लड़खड़ा के गिर जाएगी। उसने पी, जब पितृ वापस से विसर्जित उसको आगे की तरफ कर दिया गया, शी वॉज नॉर्मल। कई इंसिडेंट्स के अंदर जो प्यास से जिन पितरों का तर्पण नहीं होता है पानी की वजह से, 2-2 घड़े मटके पानी के पी साधारण शरीर वाले लोग पी जाते हैं और उनको कोई फर्क नहीं, और जब वो विधि पूरी होती है तो नॉर्मल। मैंने उसमें तीसरा अपने एक फैकल्टी का बताया था, मैथमेटिक्स की वो फैकल्टी थी, बड़ी साइंटिफिक टेम्परामेंट की, जो न मानने वाले। तो वो एक्सपेरिमेंट हमने अपने आश्रम पर किया और उसके अंदर जब वो आह्वान हुआ, वो बोले कि मानना पड़ता है कि ये चीज़ें हैं। तो आप कहोगे तो फिर कमेंट आएगा पितृ सिर्फ हिंदू का होता है, क्रिश्चियन का नहीं होता, मुस्लिम्स का नहीं होता है। तो ईद उल फितर क्या है? वो अपने पूर्वजों को याद करता है। मुस्लिम क्रिश्चियंस भी करते हैं। हर धर्म के अंदर आप अपने पूर्वजों को याद करते हो, लेकिन वो माइंड सेट, जो माइंड कंडीशनिंग होती है, वो माइंड कंडीशनिंग हमारे साथ मेमोरी बनकर चलती है। जैसे कोई सपोज करो गरीब आदमी मर रहा है, निहायत गुर्बत में, कंगाली में मर रहा है, तो वो अगर ये सोचे कि मैं अम्बानी हो गया होता तो अम्बानी के बनने वाला वो ख्वाब थोड़ी वो लास्ट तक पालता रहेगा और वो पूरा होगा। तो उस चीज़ को देखते हैं कि आपकी इच्छाएं, आपकी इच्छाएं आपकी उस योग्यता पात्रता के अनुसार ठीक भी बैठी हैं कि नहीं जी। लेकिन कुछ कुछ आपकी जो वासनाएं रह जाती हैं, जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की होती है, खान पान को लेकर के होती हैं, रहन सहन को होती हैं, बच्चों में मोह को लेकर के होती हैं, उसका निवारण करना बहुत ज़रूरी होता है। ये एक वैज्ञानिक चीज़ की तरह उसको समझेंगे तो सनातन धर्म ने इसकी व्यवस्था दी है, पितृपक्ष 15 दिन का। फिर उसमें भी अमावस्या जो है, सर्व पितृ की अमावस्या आती है। वो अमावस्या के विशेषता क्या है कि आपका सारा, जैसे ट्रैफिक होता है ना, जैसे हम बोलते हैं कि ट्रैफिक जाम नहीं है, ट्रैफिक खुला है, तो वो कम्युनिकेशन पितृ से खुला हुआ रहता है। और मैं तो कहता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा महंगे इस चक्कर में नहीं पड़ना है तो कोई बात नहीं। आप अपने पितरों के निमित्त अगर गीता के पाठ स्वयं कर सकते हो, दुर्गा सप्तशती समर्पित कर सकते हो, शिव जी पे जल अभिषेक कर सकते हो, उसमें काले तिल मिला करके पीपल पे चढ़ा सकते हो, आप अपने पितरों के निमित्त गायों को कुछ दान कर सकते हो, आप अपने पितरों के निमित्त गरीबों को दान कर सकते हो। पर उनको याद करो, वंस इन अ मंथ अमावस्या,
बिल्कुल बाय डिफ़ॉल्ट याद कर लो कि अमावस्या आएगी, सर्व पितरों के निमित्त हम एक भोजन की थाली दे देंगे। नहीं दे सकते तो कच्चा अनाज दे दो, नहीं दे सकते हो किसी आश्रम वगैरह में दे दो, अपनी योग्यता अनुसार, काबिलियत अनुसार दे दो। फिर जहाँ पर हम जल पीते हैं, मटके वगैरह हैं, वहाँ पर सर्व पितरों के निमित्त दिया कर दो। घर के बाहर का शाम को जो दिया होता है वो कर दो। पितृ उससे तृप्त हो जाता है, आपको बहुत तकलीफ नहीं देगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा। आप कहोगे नहीं करूँगा तो मैं नहीं, मेरी तरफ से कोई ब्राह्मण कर लेगा। अब वो ब्राह्मण करेगा नहीं करेगा, हु नोस। मैंने कहा ना, वो विरजा होम वाली पद्धति कर्मकांडी ने की, कितनी प्रामाणिकता से किसको पता है। जी। तो क्या हम अगर गायत्री खुद करते हैं तो गायत्री मंत्र का कुछ हिस्सा हम अपने पितरों के निमित्त दान कर सकते हैं, है ना, ये अनुष्ठान दे सकते हैं। तो इससे पितरों की शांति होती है। और मैं नहीं कहूँगा कि किसी विधि विधान में या बहुत महंगे इसमें फंस जाओ। आप अपने से कर सकते हो, चाहे गीता के सारे अध्याय करो या एक कोई 12वां अध्याय करो, 15वां अध्याय करो, वो कर सकते हो। विष्णु सहस्त्र नाम कर सकते हो। श्रीमद् भागवत आप अपने से पढ़ करके हिंदी में पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं।